नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। वैसे तो बच्चों, आप ये पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि विज्ञान क्या है, लेकिन आज से हम फिर से जानेंगे कि विज्ञान क्या है। आविष्कार करना, तलाश करना, प्रयोग करना, रचना करना, मापना, तुलना करना, अवलोकन करना, आश्चर्य करना और प्रश्न करना। प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं और उनमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का संधि विच्छेद होता है V+ ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। साइंस शब्द जो होता है साइंटिया से मिलकर बना होता है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान की परिभाषा होती है प्रकृति के क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि विज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। तो बच्चों, हम इन सारे प्रकारों को एक एक करके जानेंगे। हमारी पांचों इंद्रियों यानी कि आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से मिलने वाले ज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित सूक्ष्म कणों से लेकर विशालकाय ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा सभी भौतिक हैं। फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। अतः बच्चों, हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, यानी कि जो प्रकृति है वो द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हवा जो है वो पदार्थ है, पानी पदार्थ है, सूर्य भी पदार्थ है, और अगर हम देखें तो अग्नि एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ध्वनि एनर्जी है। तो इस प्रकार से हम देखें तो पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर जो है ये प्रकृति बनी हुई है। हम मैटर को जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक माचिस की तीली को देखें तो जो माचिस की तीली होती है बच्चों, वो होता है एक पदार्थ, और जो उसमें आग हमें दिखाई देती है जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो जो वो आग दिखाई देती है बच्चों, वो कहलाती है एनर्जी। फिजिक्स में ये तीन चीज़ें बेहद मायने रखती हैं बच्चों। सबसे पहला होता है प्रश्न पूछना, फिर समझना यानी प्रश्न पूछकर उसे समझना, और तीसरा होता है उसके बाद निष्कर्ष निकालना। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब कर रहा हो या फिर प्रोफेसर हो, अगर वो प्रश्न पूछ रहा है, समझ रहा है और निष्कर्ष निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वह प्रकृति को समझ रहा होगा। फिजिक्स के लक्षण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर उसका अवलोकन करना। बच्चों, जो भी घटनाएं प्रकृति में हुई होंगी तो साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, उन घटनाओं से जोड़कर उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा, उसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च की होगी और कई परिणाम निकाले होंगे जो कि हमारे सामने आए होंगे एक रूल्स के रूप में, एक लॉ के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान जो है ना बच्चों, वो सत्य पर आधारित है। दूसरा है बच्चों कि फिजिक्स में जो भी सिद्धांत या लॉज बनते हैं वे सभी यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि हर जगह वो जो होते हैं ना मान्य होते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का अगर कोई लॉ बना दिया गया हो तो वो जिस भी साइंटिस्ट ने बनाया है, कोई लॉ बनाया है गुरुत्वाकर्षण का, तो वो हर जगह पर जो है मान्य होगा वो नियम।
अब थर्ड है कि फ़िज़िक्स में जो भी रूल्स या लॉस बनते हैं ना बच्चों, वो एवर चेंजिंग होते हैं, यानी कि उनको हमें कभी भी उनको बदला जा सकता है। जैसे कि 19वीं सदी में कोई किसी साइंटिस्ट ने कोई लॉ दिया हो, तो अगर 21वीं सदी में कोई साइंटिस्ट चाहे तो उस लॉ को जो है चेंज कर सकता है। यानी कि कोई भी रूल्स जो हैं पहले बने हों वो आगे जाकर बच्चों बदल सकते हैं। फिज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? तो सबसे पहला होती है क्लासिकल फ़िज़िक्स। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स में बच्चों 1900 से पहले जो भी भौतिक शास्त्र में काम किए गए वो जो होता है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती है, जिसके अंदर जो साइंटिस्ट आए हैं वो थे सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो ने इस समय बहुत अच्छा जो है फ़िज़िक्स में कार्य किए। दूसरा होता है मॉडर्न फ़िज़िक्स। मॉडर्न फ़िज़िक्स बच्चों कहते हैं जो 1900 के बाद फ़िज़िक्स में जो भी कार्य किए गए वो सब जो होते हैं वो मॉडर्न फ़िज़िक्स में आते हैं। तो तब के जो साइंटिस्ट थे 1900 के बाद के, तो वो हैं आइंस्टाइन और बोहर एंड रदरफोर्ड। तो बच्चों अभी तक जो हमने जाना वो था फ़िज़िक्स के बारे में।